इट्स लेसन 149 हु इज़ माई कस्टमर। इस जो लेसन है ना, इसका ना मेन मोटो बस ये है कि आपको ना बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ना अपने कस्टमर के बारे में पता कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कस्टमर के बारे में पता नहीं किया तो आपका बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाने वाला है। तो सिंपली मीन्स दैट कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कस्टमर की सारी डिटेल्स निकाल लो कि वो कस्टमर क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, किस एज से बिलोंग करता है, उसका नेचर कैसा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे ना आपको बताया जा रहा है कस्टमर्स आर ऑफन डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट बिजनेस। तो जो अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के कस्टमर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पॉसिबल टाइप्स के बिजनेस दिए गए और उनके पॉसिबल टाइप कस्टमर्स दिए गए। तो पहला जो बिजनेस है वो है सर्विस बिजनेस ब्यूटी पार्लर का, दूसरा है प्रोडक्शन बिजनेस लीनास के पिकल का मतलब कि अचार का, और तीसरा है ट्रेडिंग बिजनेस मारियास फूड शॉप मतलब कि माया की फल की दुकान का। अब यहाँ पे उनके कुछ कस्टमर्स ये हैं कि मतलब उनके कस्टमर ये हो सकते हैं। तो अगर नमिता का ब्यूटी पार्लर है तो उनके कुछ कस्टमर ऐसे हो सकते हैं कि ओल्ड और एज पीपल से बिलोंग करते हो, ठीक है। हाउस वाइफ्स हो सकती हैं और ब्राइड्स हो सकती हैं मतलब कि दुल्हन। अब ब्यूटी पार्लर है तो दुल्हन तो होंगी होंगी। और पॉसिबल टाइप्स ऑफ कस्टमर लीना के पिकल के लिए स्कूल, होटल एंड हाउस होल्ड्स, ठीक है। और लास्ट वन ट्रेडिंग बिजनेस स्कूल्स, हाउस होल्ड्स और पासरबाई। पासरबाई मतलब जो लोग आते जाते रहते हैं। आपने रोड पे देखा होगा ना कि लोग आते जाते रहते हैं, कुछ भी खरीद लेते हैं, मतलब कि आने जाने वाले लोग। वे आर कस्टमर्स नीड। अब देखो सॉरी व्हाट आर कस्टमर्स नीड। एक्चुअली मैंने इसको ज़्यादा छोटा कर रखा है क्या, जस्ट लेट इट बी। What a customer needs? Customer will also have different types of need based on the different business. For example, अब देखिए कस्टमर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स की नीड्स होती हैं, बिजनेस पे डिपेंड करता है कि उनकी नीड्स क्या होंगी। अब पॉसिबल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, अब देखिए यहाँ पे लीना की पिकल की शॉप की बात चल रही है कि लीना की एक अचार की दुकान है। अब वहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं या फिर होटल हैं या फिर हाउस होल्ड्स हैं तो उनकी नीड कैसी होगी। तो जो स्कूल है उनको, जो वहाँ के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा कम स्पाइसी चाहिए होगा क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी खा नहीं पाते हैं। अगर होटल में उनको ऑर्डर करना है या सर्व करना है तो उनके लिए क्या होना चाहिए, मोर स्पाइसी होना चाहिए क्योंकि वो होटल में तो खाने के लिए जा रहे हैं ना। और हाउस होल्ड के लिए 2-3 वैराइटीज़ होनी चाहिए कि कम से कम वो रोज़ खरीद सके, और छोटी बॉटल होना चाहिए क्योंकि घर वाले लोग ऐसा सोचते हैं ना कि कम से कम 2-3 बॉटल खरीदेंगे तो ये होगा कि हम डिफरेंट टाइप्स की वैराइटीज़ खरीद सकेंगे। अब पॉसिबल टाइप यहाँ पे दिए है मायास की फ्रूट शॉप की। अब मायास की फ्रूट शॉप के जो कस्टमर हैं उनकी नीड कैसी होगी, तो जो स्कूल वाले हैं उनको लार्ज क्वान्टिटीज़ में चाहिए होगा ताकि स्कूल में बांट सकें, ठीक है। और हाउस होल्ड वालों को 10-15 चाहिए होगी ताकि घर के सारे मेंबर्स खा सकें। और पासर भाई जो आने जाने वाले लोग हैं, कोई मार्केट कुछ खरीदने के लिए आया है या कुछ करने के लिए आया है तो वो 1 ही 2 खरीदते हैं, ज़्यादा नहीं खरीदेंगे कि वो आते जाते बस खा लें। अब पॉसिबल टाइप ऑफ कस्टमर्स ऑफ नमिताज़ ब्यूटी पार्लर, और नमिताज़ की जो ब्यूटी पार्लर उनकी कस्टमर की नीड कैसी होगी। अगर ओल्ड पीपल हैं या फिर एजेड पीपल हैं उनके लिए पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें नहीं रिक्वायर करते हैं, ठीक है। हाउस वाइफ्स के लिए, उनके लिए पैसा बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है तो वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती, लेकिन वो चाहती हैं कि वो घर पे आके वो सजा दें क्योंकि हाउस वाइफ्स को बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। और ब्राइडल मेकअप के लिए, ब्राइडल मेकअप जो दुल्हन होती है उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए सबसे अच्छी चीज़, वांट द बेस्ट ऑफ व्हाट इज़ अवेलेबल। तो ये ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स की डिफरेंट टाइप्स की नीड्स होती हैं। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो कस्टमर नीड्स सर्वे फॉर टिफ़िन सर्विस। अब देखिए हम यहाँ पे कस्टमर की नीड्स की बात कर रहे हैं एज अ सर्वे की। अगर हम टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं और लोगों से हम उनकी नीड्स के बारे, रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं तो ये फॉर्म दे दिया तो वो कैसे फिल करेंगे। तो पहले नेम फिल करना है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, फिर एज, फिर ऑक्यूपेशन, फिर मैरिटल स्टेटस। अब देखिए हाउ ऑफन डू यू ईट मील आउटसाइड। आप कितनी बार खाना बाहर खाते हो, कभी कभी, बहुत कम, सम टाइम, ऑफन, ऑलवेज, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मील्स आर यू लुकिंग फॉर इन टिफ़िन सर्विस। आप खाने के लिए टिफ़िन में कौन सी सर्विस में क्या लेना चाहते हो, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हेल्दी ऑप्शन, ट्रेडिशनल, लोकल फूड। आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कि आप बाहर से बोलो मतलब कि एज अ टिफ़िन सर्विस। आप किसके लिए या फिर कितने लोगों के लिए ऑर्डर करना चाहते हो, हाउ मेनी पीपल वुड यू टिपिकली ऑर्डर फॉर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मंथ डू यू ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड। आप घर में बाहर से कितनी बार ऑर्डर करते हो। क्या आप कोई बताओगे, डू यू हैव एनी डाइटरी प्रेफरेंस और रिस्ट्रिक्शन, क्या आपको कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि आप एलर्जी, आपके डाइटरी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप शुगर नहीं खाते हो या फिर स्पाइसी ना खाते हो, ठीक है। व्हाट डिलीवरी टाइम वुड सूट यू बेस्ट, आपको कौन सा डिलीवरी टाइम सूट करेगा। इट मीन्स दैट अगर आप जॉब करते हो या फिर स्कूल गोइंग हो या फिर कहीं भी हो तो आपके लिए कौन सा टाइम सूटेबल होगा ताकि उस टाइम आपको सर्विस प्रोवाइड की जा सके। व्हाट पैकेजिंग डू यू प्रेफर फॉर टिफ़िन डिलीवरी, इको फ्रेंडली चाहिए, प्लास्टिक कंटेनर चाहिए या फिर आप अपना खुद से टिफ़िन दोगे। हाउ लाइकली आर यू ट्राइड अ न्यू टिफ़िन सर्विस इन योर नेबरहुड, आप कितना चाहते हो कि आपकी जो एरिया है वहाँ पे टिफ़िन सर्विस नहीं आ जाए, मे बी जो पुरानी वाली सर्विस है वो अच्छा खाना प्रोवाइड ना करती हो।
इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ओके, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर इन अ टिफ़िन सर्विस। आप अपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना चाहते हैं टिफ़िन सर्विस में कि अच्छा सा फ्लेवर होना चाहिए, वैरायटी ऑफ डिशेस होनी चाहिए, प्राइस अच्छा होना चाहिए, टाइम डिलीवरी होना चाहिए सही। व्हेन डू यू फील द नीड टू ऑर्डर टिफ़िन सर्विस। आपको कब ऐसा फील होता है कि आप ज़्यादातर आप किस टाइम पे ऑर्डर करना चाहते हो, कि आपके घर में गेस्ट आए हों या फिर आप खाना ना बना सकें वर्किंग डे की वजह से। वेन मीटिंग विद फ्रेंड्स, जब आप दोस्तों से मिलने जाते हैं या आपके दोस्त मिलने आते हैं घर पे। वेन एवर आई वॉन्ट टू ईट फ्रॉम आउटसाइड, या फिर एकदम से क्रेविंग हो गई कि बाहर का खाना है। एनी रीज़न वाई यू वुड नॉट लाइक टिफ़िन सर्विस, या फिर कोई दूसरा ऐसा रीज़न कि आप सर्विस प्रोवाइड नहीं लेना चाहते हो तो आप बता सकते हो। आई नेवर ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड, आई डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ द फूड। उसके बाद यहाँ पे और भी क्वेश्चन दिए। ओ माय गॉश, ये कितना बड़ा लेसन है, ख़त्म ही नहीं होने आ रहा है भाई। एनी एडिशनल सजेशन और प्रेफरेंसेस यू वुड लाइक टू शेयर विद अस, योर इनपुट इज़ वैल्यूएबल टू अस, थैंक यू। या फिर आपका शुक्रिया अदा कहते थे कि ये होता है सर्वे। अगर आप सर्वे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट पूछ लेते हैं, उससे क्या होता है आपको बिजनेस स्टार्ट करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक से ये पता चल जाता है कि आपका बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो लोग जैसे फीडबैक देंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने में अपडेट ला सकते हो, ठीक है। तो नेम एंड देन फ़ोन नंबर ले सकते हैं। पॉसिबल कस्टमर फॉर टिफ़िन सर्विस एंड देयर नीड्स। अब पॉसिबल कस्टमर्स जो हु आर द पॉसिबल कस्टमर फॉर अ टिफ़िन सर्विस। अब देखिए सबसे पहले अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप उसके ये सोच लिया करो पॉसिबल कस्टमर कौन कौन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उसके पॉसिबल कस्टमर कुछ कोई भी हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, वीमेंस हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके एरिया के लोग होंगे, तो वहाँ पे हाउसवाइफ्स होंगी या फिर स्कूल के बच्चे होंगे, अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल के बच्चे होंगे, ठीक है। वॉट विल बी द डिफरेंट नीड ऑफ ईच ऑफ द टाइप ऑफ डिफरेंट कस्टमर। और देखिए हर इंसान की ना अलग अलग नीड होती है। तो अगर छोटा बच्चा है और वो अचार खाना चाहता है तो उसके लिए कम स्पाइसी होना चाहिए। अगर कोई एडल्ट है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी होना चाहिए। कोई घर वाला है तो वो चाहता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैराइटीज़ मिल जाए। नो 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 मेरे को लगा मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो गई अदर, क्योंकि फिर मेरे को दोबारा बनानी पड़ती है ना यार। मेरे को एडिटिंग वेडिटिंग करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ऑल प्रेज बी टू गॉड, मैं बच गई। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट पार्ट डी, कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस। अब देखिए कस्टमर का जो बिहेवियर और प्रेफरेंस होता है। ग्रुप ए, एडवाइजिंग सुंदरी गारमेंट्स आर बिजनेस दैट प्रोडक्ट्स क्लॉथ्स ऑफ वेरियस काइंड्स। ग्रुप बी, एडवाइजिंग द ओनर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम पार्ट डी की बात कर लेते हैं, कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में उनको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ग्रुप ए ग्रुप बी में। अब ग्रुप ए वाले बच्चों से पूछेंगे कि एडवाइजिंग सुंदरी गारमेंट्स की, फॉर एग्जांपल एक नया बिजनेस है सुंदरी गारमेंट्स जो कि कपड़े बेचते हैं। अ बिजनेस दैट प्रोड्यूस क्लॉथ्स ऑफ वेरियस काइंड, जो कि कपड़े बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो अब देखिए आपको इसके बारे में समझना है कि इसके पॉसिबल कस्टमर्स क्या होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो पॉसिबल कस्टमर्स हम आप कह सकते हैं कि उसके गर्ल्स होंगी, वीमेन होंगी या फिर चिल्ड्रेन होंगे। या फिर उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिक्वायरमेंट ये होगी कि अगर हाउस होल्ड हैं तो उनका पैसे कम चाहिए क्योंकि वो उनके लिए मनी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव चाहिए, थोड़ा सा मतलब क्रिएटिविटी होनी चाहिए कपड़ों में। तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट उनकी हो सकती है अलग अलग। ग्रुप बी की बात करें, एडवाइजिंग द ओनर ऑफ अ टेंट हाउस एंड माइक रेंटिंग बिजनेस। अब देखिए इसमें आपको एडवाइजिंग करना है तो इनके लिए क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल टेंट स्टार्ट करना है, ये जो टेंट हाउस होते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए मोस्टली ज़िंदगी में एक ही बार लगते हैं लोगों के शादी में। तो ये होता है ना, इसमें थोड़ी सी अच्छी सजावट होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और इनके क्या होंगे, इनके जो पॉसिबल कस्टमर्स होंगे वो होंगे बर्थडे पार्टी वाले, या फिर जो छोटे बच्चों की नॉर्मल पार्टीज़ होती हैं, या फिर अरेंजमेंट के लिए जस्ट लाइक इंगेजमेंट के लिए होती हैं, या फिर मैरिज सेरेमनी या फिर नॉर्मल मैरिज के लिए। तो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सारी चीज़ें ग्रुप ए बी में डिवाइड कर दिए स्टूडेंट्स को। उसके बाद वो बच्चे खुद से ही अकॉर्डिंग बताएंगे अपने। अच्छा, फॉर योर असाइन ग्रुप डू द फॉलोइंग। आपने जो ग्रुप असाइन किए हैं उनके लिए ये है काम कि आइडेंटिफाई कस्टमर टाइप एंड डिस्क्राइब देम इन डिटेल। कस्टमर टाइप बताना है और डिस्क्राइब करना है डिटेल्स में, डिस्क्राइब देयर एग्जिस्टिंग बिहेवियर एंड देयर नीड्स। उसके बाद कस्टमर बताने के बाद उनका बिहेवियर बताना है और उनकी रिक्वायरमेंट बतानी है। फॉर एग्जाम्पल उनकी एज क्या होगी, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका मोटिवेशन कैसा है, व्हाट आर देयर प्रेफरेंस, उनकी प्रेफरेंस कैसी है, व्हाट इज़ द मैरिटल स्टेटस, उनके शादीशुदा हैं कि नहीं है, व्हाट आर देयर फ्रस्ट्रेशन। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम एक ये वाला ले लेते हैं, कपड़े वाला बिज़नेस। कपड़े वाले बिज़नेस में आपको ये बताना है कि उनकी एज क्या होगी। फॉर एग्जांपल हम एज ले लेते हैं बच्चों वाली। अभी हम बच्चों के लिए कपड़े बना रहे हैं तो उनकी एज होगी कम से कम 4-5 साल। अब उनका बिहेवियर कैसा होगा, उन बच्चों का बिहेवियर ऐसा होता है कि बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं जो कि अट्रैक्टिव हों। तो बच्चों के लिए सिंपल ऐसे अट्रैक्टिव कलर होने चाहिए। व्हाट आर देयर मोटिवेशन, उनके लिए तो कोई मोटिवेशंस होती नहीं है, बस उसमें क्या होना चाहिए, फ्लावर्स होने चाहिए, थोड़े से बटन्स होने चाहिए, ठीक है।
व्हाट इज़ द मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा होते नहीं बच्चे। व्हाट आर देयर प्रेफरेंस, उनकी प्रेफरेंस बस ये थोड़ा सा कम पैसों में भी कम होना चाहिए और दिखने में ज़्यादा एक्सपेंसिव लगना चाहिए। व्हाट आर देयर फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये होता है कि जो कपड़े हैं ना छोटे बच्चों के वो एकदम सिंपल सोबर नहीं होने चाहिए। घर के लिए तो चल जाते हैं, लेकिन अगर आप पार्टी वार्टी के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए वैसे एकदम फंटास्टिक टाइप के होने चाहिए, और अगर नॉर्मल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो फिर एकदम सिंपल होने चाहिए ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके अलावा चलो एटलीस्ट लेसन तो फिनिश हुआ। ओह माय गॉश, इतना बड़ा लेसन, और प्रेज बी टू गॉड। Okay, now it's time to talk about the comments. So are you ready for that? So let's see. Okay, so I would like to say thank from the bottom of my heart to Nomad Amman. Thank you so much for subscribing my channel and editing word as well as the memory. What's the name of the channel? Okay, now talk about the Varsha Mishra 2861 commented कि lesson 149 upload कर दीजिए। Just because of shortage of time I'm unable to do, but right now I'm doing. Okay, comment hello D please 150 or 151 D. Okay dear, I will commented lesson 149 अपलोड कर दीजिए। कर रहे हैं भाई, प्लीज़ दी 149 अपलोड कर दिए, कर रहे हैं। नुसुफ थैंक यू सो मच। मोनी रॉय डांसर। ओके, शिवांश मंगल 7 कॉमेंटेड द कंडक्टर्स वॉइस, आई डोंट नो पता नहीं क्या टाइप किया, मेरे को खोलना पड़ेगा मैसेज। चले पुष्पक वाइब्स का पढ़ लेते हैं। हेलो प्लीज़ कैन यू लेट मी सीइंग का मैसेज, सॉरी कमेंट। हेलो प्लीज़ कैन यू मेक 157, 8, 9 वीडियो प्लीज़। ओके डियर, आई विल मेक इट डेफिनेटली। इनका भी कमेंट खोल के पढ़ ही लेते हैं क्या बोला है इन्होंने। द कंडक्टर्स वॉइस इज़ सो स्वीट, द रूस्टर्स वॉइस इज़ जस्ट एज फनी। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक इट and thank you so much for listening to me.